कानून बारे वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारजो जमायत साइफर के सियासी मकसद ला इस्तेमाल करते 14 साल की जी सजा थी सके थी। वफाकी हुकूमत साइफर मामले ते पीटीआई चेयरमैन खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तहत कार्रवाई बारो मामलो एफआई हवाले करे चुको है। पीटीआई चेयरमैन साइफर मामले ते कौमी सलामती के नुकसान पहुंचायो। क्लासिफाइड दस्तावेज न पब्लिक करे सके तो ऐं न कंहिं सां शेयर करे सके तो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे कानून वारे वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ चयो त साइफर छा हो ऐं उन सां कहिड़ी रांदि खेॾी वई इहो हाणे राज़ न रहियो। अॻूणे वज़ीर आज़म जी रांदि त कामयाब न थी सघी पर मुल्की मईशत ऐं इदारनि खे नुक़सान पहुतो। पीटीआई चेयरमैन क़ौमी सलामती खे ख़तरे में विधो। साइफर खे सियासी मक़सद लाइ इस्तेमाल करण ते 14 साल ताईं सज़ा थी सघे थी। सारे ड्रामा और इस खेल की वजह से जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई वो आप सबके सामने है कि किस तरह से हमारे उस दोस्त मुल्क के साथ ताल्लुकात जो हैं वो मुतासर हुए। उसकी वजह से हमारे कई मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स और उससे जुड़ी हुई चीज़ें किस तरह से मुतासर हुई और इस सारे जो एक वॉइड था या एक जो खला पैदा हुआ था उसको ब्रिज करने में इंटरनेशनल रिलेशंस अपने आप दोबारा उनको कॉन्फिडेंस लेवल बहाल करने में कितना टाइम लगा और उस अरसे में इस मुल्क के गरीब अवाम ने मुआशी हवालों से किस कदर तकलीफें और सऊतें बर्दाश्त की। वफाकी वज़ीर चयो त क्लासिफाइड दस्तावेज खे आम नथो करे सघिजे पर पीटीआई चेयरमैन क़ौमी सलामती खे ख़तरे में विधो। हुकूमत ज़िम्मेवारी जो मुज़ाहिरो कंदे साइफर मामलो एफआईए ॾांहुं मोकिलियो। साइफर मामले जी जांच मेरिट ते थींदी। आज़म खान जो बयान साम्हूं आयो आहे जंहिंखे कानूनी तहफ़ुज़ हासिल आहे। तो ये अब गवर्नमेंट का ये रिजॉल्व है कि इसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ मेरिट पे होगी। दिस केस शैल बी कंक्लूडेड प्रोसीडेड डिसाइडेड strictly in accordance with the constitution and law. एक सवाल जे जवाब में वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ चयो त आज़म खान जो बयान ऑफिशियल सीक्रेट न आहे ऐं न ई इन बयान जी कापी लीक थियण जो हू ज़िम्मेवार आहे। ख़ासि हालतुनि में आम शहरनि जो ट्रायल फौजी अदालतुनि में थी सघे थो। माज़ी में भी फौजी अदालतुनि में केस हलाया विया आहिनि। आर्मी एक्ट में अपील जो हक़ मौजूद आहे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो सजाएं हैं वो क्या हैं? देखिए, जो तो गैर दानिस्ता तौर पे अगर स्लैकनेस हो जाए और गफलत की वजह से नेग्लिजेंटली क्रिमिनल नेग्लिजेंस जिसे हम कहते हैं उस नौइयत का केस हो कि आपने वो डॉक्यूमेंट जो है उसकी प्रॉपर केयर नहीं की और हिफाजत नहीं की या वो आपसे कहीं गुम हुआ है या गुम नहीं हुआ तो आपने उसको जिस कानून के ज़ाब्ते के तहत उसको हैंडल करना था आपने नहीं किया तो उसमें तो एक क्लॉज वो कहती है कि 2 साल तक सज़ा होगी। लेकिन अगर शहादत इस बात की है कि इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना या उसको शेयर करने की वजह जो थी वो इस तरह के ज़ाती मकासद थे जो कि अभी हम सब के सामने आ रहे हैं और उसकी वजह से कौमी सलामती जो है वो खतरे में जाती या वो मुल्की मुफाद के लिए प्रेजुडिशल है तो उस सूरत में वो कैटेगरी है वो 14 साल वाली भी है और जो बहुत संगीन नौइयत के मुकदमात होते हैं उसमें डिफेंस रिलेटेड भी कुछ स्ट्रीक्स आती हैं उसमें फिर सजाएं उससे ऊपर